नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल ओडा मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों हम कर रहे हैं एसडी मैथ और आज इसके अंदर हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। तो दोस्तों आपको इस टॉपिक को लेकर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। बहुत ही आसान टॉपिक है, बस आपको इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप आसानी से इसके जो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और मैं इसमें जो है हर छोटी छोटी चीज़ बता के चलूँगा, तो आपको बिल्कुल जो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम देखते हैं क्षेत्रमिति, और क्षेत्रमिति के अंदर हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहला देखेंगे क्षेत्रफल एरिया, और सेकेंड टॉपिक इसका होगा आयतन यानी कि वॉल्यूम। और इस क्षेत्रफल के अंदर हम देखेंगे त्रिभुज, आयत, वर्ग, सम चतुर्भुज, सम षटभुज, और आप देखेंगे समलंब चतुर्भुज और ये वृत्त। 7 टॉपिक हैं। और फिर इसके बाद इन 7 टॉपिकों को मिलाकर अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। कैसे? जैसे आयत और वर्ग को दोनों को मिला के बना सकते हैं, आयत और वृत्त ले सकते हैं, वर्ग और वृत्त ले सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे जो क्वेश्चन बन जाते हैं। और इस एरिया के अंदर हम देखेंगे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है टोटल हुए हैं हमारे कितने, 194। तो इसमें जो क्लास रहने वाली लगभग 12 क्लास रहेंगी, कम से कम 12, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। इसके बाद हमारा इस मेंसुरेशन के अंदर सेकंड टॉपिक आता है आयतन वॉल्यूम, जिसके अंदर हम देखेंगे घनाभ, घन, गोला, बेलन, शंकु और छिन्नी। 6 टॉपिक है। फिर इसमें भी इसी तरीके से जैसे घन और घनाभ को मिला के क्वेश्चन बन सकते हैं, और घन और गोला को बना के बन सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, और इसके अंदर हम देखेंगे 179 क्वेश्चन होंगे। तो आप मान लीजिए इसमें भी लगभग जो 12 क्लास रहेंगी, कम से कम 12 क्लास, ठीक है। तो 12 क्लास है और 12 है, यानी कि 24 क्लास के अंदर हम जो इसको क्षेत्रमिति को जो कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्षेत्रफल यानी कि एरिया। और एरिया के अंदर जो पहला टॉपिक होगा हमारा वो कौन सा होगा भाई, त्रिभुज। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, और मैं यहाँ पर फॉर्मूला साथ के साथ लिखाता चलूँगा। तो आप भी जो है फॉर्मूले साथ के साथ लिखते चलें और नोटबुक बना लें, जिससे कि अच्छी तरीके से आप बाद में रिवीजन कर सकें, ठीक है। तो लिखिए भाई त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, त्रिभुज की। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। ट्रायंगल। तो मुझे आप बताइए त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज होता क्या है। तो त्रिभुज हम उसे कहते हैं 3 सीधी रेखाओं द्वारा बनी बंद आकृति। क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाता है। 3 सीधी रेखाओं द्वारा बनी बंद आकृति। इस तरीके से हमने त्रिभुज बनाया, 3 सीधी रेखाएं, और इन 3 सीधी रेखाओं द्वारा हमने बंद आकृति बनाई। इसे क्या कहेंगे हम, त्रिभुज कहेंगे। इसका नाम दे देता हूँ कुछ भी, जैसे ए, बी और ए, सी दे दिया। तो ये तो हो गया आपका त्रिभुज। यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। हालांकि आप सबको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी लिखा रहा हूँ। हर छोटी छोटी चीज़ आपको मैं बता के चलूँगा। तो ये तो बात होगी त्रिभुज की, त्रिभुज कैसे कहते हैं, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री है। अब मैं यहाँ पर आपसे पूछूँ कि बताना त्रिभुज आपके कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों के प्रकार। तो अगर टाइप्स की बात करें तो आपके जो त्रिभुज होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के भाई, सिर्फ 2 प्रकार। कौन कौन से? तो आप इसके अंदर पहला देखेंगे भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। और सेकंड देखेंगे आप कोणों के आधार पर त्रिभुज, ठीक है। ये तो होगा हमारा अकॉर्डिंग टू साइड, और ये होगा अकॉर्डिंग टू एंगल। अब यहाँ पर देखना, इसे मिटा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और अब हम देखेंगे इसमें कि ये जो भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज, ये 3 तरह के होते हैं। कैसे भाई, देखना कौन कौन से 3 तरीके के। इसके अंदर देखेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड देखेंगे आप, सेकंड आप देखेंगे विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा भाई, विषम बाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल। थर्ड देखेंगे आप सम द्विबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यहाँ पर देखना समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों उसे हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज।
विषमबाहु, जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर ना हो उसे हम क्या बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु, यानी कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों उसे हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु। नाम से ही पता पड़ रहा है, ठीक है। तो ये तो बात होगी हमारे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। अब यहीं पर बात करते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज। तो ये भी आपके 3 तरह के त्रिभुज होते हैं। जैसे पहला बात करूं मैं समकोण त्रिभुज, कौन सा, समकोण त्रिभुज। सेकंड आप देखेंगे न्यून कोण, थर्ड देखेंगे आप अधिक कोण, अधिक कोण। ये 3 त्रिभुज होंगे कोणों के आधार पर। लेकिन इसके अंदर हम पढ़ेंगे सिर्फ समकोण, क्योंकि हमारे इसके क्षेत्रफल के अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो समकोण पर आधारित दे रखे हैं, न्यून कोण और अधिक कोण पर नहीं है। अगर एक आध होगा तो बता दूंगा, लेकिन ये हम कहाँ पढ़ेंगे, ज्योमेट्री में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हम इस त्रिभुज के अंदर कौन कौन से 3 तो त्रिभुज ये पढ़ेंगे और चौथा त्रिभुज कौन सा है, समकोण, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं समबाहु त्रिभुज। बिल्कुल परेशान मत होना भाई, अगर आपने कभी भी मेंसुरेशन नहीं पढ़ा है और अगर आपको डर लगता है तो विश्वास करिए आज के बाद आपका डर खत्म हो जाएगा। बस आपको कंडीशन याद रखनी है, क्या कि आपको फॉर्मूले याद करना। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे और फॉर्मूले याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं समबाहु त्रिभुज। नोट करके चलना भाई एक एक चीज को। समबाहु त्रिभुज, यूक्लिडियन ट्रायंगल, ठीक है भाई। समबाहु त्रिभुज क्या होता है अभी बताया मैंने, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों उसे हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। जैसे मैंने बना दिया त्रिभुज ए, बी और सी, और इसमें मैंने मान लिया इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या है, बराबर, भले छोटी बड़ी हों लेकिन मैं मानता हूं कि इसकी तीनों भुजाएं क्या है, बराबर। और तीनों भुजाओं की मैंने लंबाई क्या बता दी, ए और ए। अब यहाँ से समझना, मैं आपसे सबसे पहला इस समबाहु त्रिभुज के अंदर क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताना इसका क्षेत्रफल क्या होगा। किसका क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये समझिए कि क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल होता क्या है। तो देख रहे हैं आप, ये हमारी जो 3 सीधी रेखाओं द्वारा जो बनी बंद आकृति है, इनके द्वारा, तीनों रेखाओं के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र है, 1 2 3 रेखा, और इन तीनों रेखाओं के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र हमारा भाई यही तो है, यही तो घिरा हुआ क्षेत्र है। और इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, क्षेत्रफल। क्या कहेंगे, क्षेत्रफल। तो देखना क्षेत्रफल होता क्या है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। और आप देख रहे हैं भुजा हमारी क्या दे रखी है, ए दे रखी है। यानी यहाँ से हमारा फॉर्मूला बनेगा √3/a²। समझ गए, ए क्या है, हमारी भुजा है। यानी कोई त्रिभुज है उसकी भुजा दे दिया जाए, आपको क्षेत्रफल पूछे तो क्या करेंगे, √3/a। ए की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, यानी भुजा, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा क्षेत्रफल यहाँ से निकल आएगा। सेकंड देखना भाई, सेकंड आपसे पूछू को बताना परिमाप क्या होगा। परिमाप बोलते हैं या फिर कह देते हैं परिमिति, परिमाप या परिमिति, ठीक है। परिमाप या परिमिति, या फिर इसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं पेरीमीटर, ठीक है भाई। क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो परिमाप क्या होता है, तो देखना ये जो हमारी भुजाएं ये 3, एक तो भुजा ये, दूसरी ये और तीसरी भुजा ये, अगर इन तीनों भुजाओं को जोड़ दें, यही हमारी क्या है, परिमिति यानी परिमाप। ये हमारा क्या है, ये पूरा ए से लेकर ABCD, ये पूरा का पूरा क्या है, हमारी परिमिति परिमाप। इसे क्या बोलेंगे हम, परिमिति यानी कि परिमाप। समझ रहे हो, यानी कि भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। इधर आप साइड में लिख देना, थोड़ी जगह कम है तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। अब मैं आपके दिमाग में आ रहा है सभी क्यों लिखा, ये भी तो लिख सकता है तीनों भुजाओं का योग, बिल्कुल लिख सकता था। ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, ये परिमाप परिमिति सभी भुजाओं का योग क्यों लिखा है कि देखो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे 6 भुजा वाला हो, 7 भुजा वाला, 8 भुजा वाला, कितने भुजा वाला हो, अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर परिमाप पूछा जाता तो आपको बस याद रखना चाहिए कि सभी भुजाओं का योग। अगर 5 भुजाएं तो 5 भुजाओं को जोड़ देंगे, परिमाप निकल आएगा। चतुर्भुज है, 4 भुजाओं को जोड़ देंगे, और 6 भुजा वाला है तो हम 6 भुजा को जोड़ देंगे, वहाँ से हमारा क्या निकल आएगा, परिमाप निकल आएगा। तो आप देख रहे हैं 3 भुजा, तीनों भुजा क्या ए, यानी तीनों को जोड़ देंगे, A + A + A + A क्या बन जाएगा, 3A। तो अब
परिमाप भूलना नहीं है, आपको ये रटना भी नहीं कि 3a होता है, बस आपको याद रखना है कि परिमाप जो होता है सभी भुजाओं का योग होता है, बस इतना याद रखिए, ठीक है। थर्ड, यहाँ पर देखेंगे आप, अगर मैं आपसे पूछूं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, या फिर इसे हम कहते हैं माध्यिका, क्वेश्चन के अंदर या तो बोलेगा कि समबाहु त्रिभुज की माध्यिका बताइए, या फिर क्वेश्चन के अंदर बोलेगा कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बताइए। समझ रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं अभी हम? समबाहु त्रिभुज की। दो फॉर्मूले। तीसरा फॉर्मूला आप देखेंगे, ऊंचाई या फिर बोले माध्यिका यानी मीडियन, √3/() भुजा। क्या होता है हमारा? √3/4 भुजा, और भुजा क्या मानी हमने? साइड क्या? ए है, यानी यहाँ से हमारा जो फार्मूला बनेगा √3/4a, ये हमारा फार्मूला। 3 फार्मूले देख लिए। चौथा फार्मूला देखेंगे तो इसे मिटा दो, कोई दिक्कत तो नहीं। ये तीनों फार्मूले लिख लेना और इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। लिख लेना भाई इसे, अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो ज़रूर लिख लेना। 3 फार्मूले होगा। चौथा फार्मूला मैं आपसे पूछूँ कि बताना अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूँ अभी, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। और 5वां आपसे पूछूँ कि बताना परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक है। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या। तो सबसे पहले यहाँ समझिए कि अंतःवृत्त और परिवृत्त होता क्या है। तो देखना, जैसे मैंने त्रिभुज बना दिया, समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। अगर इस त्रिभुज के अंदर में कोई वृत्त बनाता हूँ, तो ये बाहर हो गया, ये तीनों भुजाओं को अंदर टच करेगा, तीनों भुजाओं को अंदर टच करेगा, इसे हम बोलेंगे अंतःवृत्त। क्या बोलेंगे इसे हम? अंतःवृत्त। फिर परिवृत्त क्या होता है? परिवृत्त होता है आपका त्रिभुज के बाहर एक वृत्त बना दीजिए जो कि तीनों शीर्ष को टच करेगा, तीनों वर्टेक्स को ये टच करेगा, इससे हम बोलते हैं परिवृत्त। क्वेश्चन बनते हैं इनसे भाई, ठीक है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या मैं इसे स्मॉल r से डिनोट कर देता हूँ। इसकी जो हमारी त्रिज्या होते वो होते a/2√3। ए समझ रहे हैं क्या है? एक हमारी क्या है? भुजा है। इसी तरीके से परिवृत्त की त्रिज्या पूछूं तो इसे मैं डिनोट करता हूँ कैपिटल R से, और इसकी जो त्रिज्या होती है a/√3, ठीक है। अब यहाँ से आप देखना एक चीज़, अंतःवृत्त की त्रिज्या में आप देख रहे हैं 2√3 है नीचे, और परिवृत्त में 2 हटेगा, सिर्फ क्या? √3 है। याद कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये तो हमारे 5 फार्मूले हो गए। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करके लिखना, 5 फार्मूले तो ये हो गए, और एक चीज़ और आपको नोट करके लिखनी है। क्या लिखनी है भाई? देखना, इसे मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं साथ के साथ मिटाता चल रहा हूँ, लेकिन आपको ये साथ के साथ लिखते चलना है, ठीक है। यहाँ पर 5वीं चीज़ देखना क्या है, सॉरी 5 फार्मूले तो हो गए हमारे। नोट में क्या लिखना? समबाहु त्रिभुज के नोट करके लिखना है, ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्या है देखना, जैसे आपका कोई समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये, और आपसे क्वेश्चन के अंदर बोला जाता है कि आधार को 3 बराबर भागों में बांट दीजिए, आधार को 3 बराबर भाग में। ये आपका क्या आधार है, इसको 3 बराबर भागों में बांट दीजिए इस तरीके से। आप देखिए, एक भाग ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तीनों बराबर भागों में बांट दिया मैंने। इसकी साइड ए और ये भी क्या? ए, ठीक है। तीनों भुजा की लंबाई क्या मान ली? ए मान ली। समबाहु त्रिभुज की बात करना है अभी हम। अब क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या, यहाँ पर ABCD नाम दे दीजिए, ABC, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछेगा, जैसे आपका ये शीर्ष है और इस वर्टेक्स से आपको यहाँ मिला दिया जाएगा, AD नाम दे देता हूँ उसका, और इसका नाम दे दिया AE। क्वेश्चन समझे क्या पूछेगा? समबाहु त्रिभुज होगा, उसके आधार को 3 बराबर भागों में बांट देगा। अब क्वेश्चन के अंदर पूछेगा आपसे कि AD की लंबाई बताओ या फिर AE, AD या फिर AE, ठीक है। वहाँ नाम कुछ भी हो सकते हैं, जरूर नहीं AD या AE, बस समझिए आप कि शीर्ष से और आधार की जो लंबाई ये पूछेगा आपसे, AD या फिर AE, जो भी वहाँ पर कुछ और नाम दे सकता है। आपको समझना है कि आधार को 3 बराबर में बांट दे, उसके बाद यहाँ पर लंबाई पूछेगा ये। तो लंबाई क्या होती है देखना, a√7/3, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और आपका इस पर क्वेश्चन है, बस आप देखते हैं इसका आंसर दे देंगे। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप इसे याद रख लीजिए। आपका यहीं पे होता है समबाहु त्रिभुज समाप्त। अगर और कोई फॉर्मूले होंगे तो आप थोड़ी सी जगह छोड़ते चलना, त्रिभुज जो भी बता रहा हूँ उनके नीचे, जिससे कि मुझे कोई फार्मूला बाद में याद आएगा तो आपके लिए मैं लिखा दूंगा, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया समबाहु त्रिभुज। अब हम बात करते हैं विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है हमारा? जिसकी कोई भी भुजा बराबर
ना हो, तीनों में से कोई भी भुजा बराबर ना हो। विषम बाहु, विषम बाहु स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है भाई, विषम बाहु। जैसे मैंने त्रिभुज बना दिया भाई, विषम बाहु, ठीक है, ए बी और सी, तीनों भुजाएं, तीनों में से कोई भुजा इसकी बराबर नहीं होगी तो उसे बोलेंगे विषम बाहु। इसके सामने मैंने ए मान लिया, इसके सामने ये बी मान लिया और इसके सामने सी मान लिया। ये मैंने भुजाएं मान ली, ए भुजा, बी भुजा और सी भुजा, और ये हमारे क्या है कोण, ए बी सी, ये क्या है हमारे कोण है ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करता हूँ कि बताना क्षेत्रफल क्या होगा। किसकी बात कर रहा हूँ भाई, विषमबाहु त्रिभुज की, ठीक है। इस विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप देखेंगे इसका जो फॉर्मूला होता है, रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि ए बी सी ये तो भुजाएं हैं, ये तो समझ आ रही है बात, एस क्या है, तो एस आप देखेंगे, एस को हम बोलते हैं अर्ध परिमाप, एस को हम कहते हैं अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। परिमाप क्या बताया था भाई, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग यानी ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन ये क्या अर्ध परिमाप, अर्ध यानी कि आधा, परिमाप का आधा, यानी एस यहाँ से आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। एस की वैल्यू कैसे निकालें, कोई त्रिभुज दिया होगा और उनकी जो भुजा दे रखी होंगी भुजा में क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या करेंगे, एस निकालेंगे पहले, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, उसका आधा कर देंगे और यहाँ पर हम जो एस और ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे, आपका क्या निकल आएगा, क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। अर्ध परिमाप हमारा क्या होता है, एस। अगर परिमाप की बात करें तो इसे लिखाने की कोई जरूरत है नहीं है भाई, परिमाप बार बार मैंने बता दिया सभी भुजाओं का योग, ठीक है। तो परिमाप क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, परिमाप निकल आएगा। अब यहाँ से एक चीज़ और देखना, क्या कोई और भी तरीका इसका हो सकता है क्षेत्रफल निकालने का, हो सकता है, कब, जब क्वेश्चन के अंदर तीनों भुजाएं ना दे रखी हों, यहीं से समझ लीजिए, जब क्वेश्चन के अंदर तीनों भुजाएं ना दे रखी हों, सिर्फ दो भुजाएं दे रखी हैं और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण, जैसे समझिए मान लीजिए ये भुजा और ये भुजा दे रखी है और इसके बीच का कोण दे रखा है ये क्या, बी, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ। अगर तीनों भुजाएं दे रखी हैं, देखो इस पे हालांकि क्वेश्चन नहीं, लेकिन हो सकता है कभी आपको काम आ जाए, तो मैं यहाँ पर वो भी चीज़ बता के चल रहा हूँ जो आपको जो बुक में नहीं दे रखी हैं, क्वेश्चन नहीं दिए लेकिन आपको जो काम आ सकते हैं, इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये तो मैं जो फॉर्मूला बताया, तीनों भुजाएं दे रखी हूँ, लेकिन अब बता रहा हूँ दो भुजाएं दे रखी हैं और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण दे रखा है, तो कैसे करेंगे, 1/2, जैसे ए और सी दोनों भुजाएं दे रखी हैं तो 1/2 ए इंटू सी, और इन दोनों के बीच कोण क्या है, बी, यानी ए सी साइन बी, ये हमारा क्षेत्रफल होगा। मान लीजिए ये वाले, अगर ये दोनों भुजाएं ने देखकर मान लो ये और ये दे रखी है तो क्या करेंगे, 1/2 ए बी साइन, और इन दोनों के बीच कोण क्या है, ए और बी का, सी है, यानी कि साइन सी, या फिर मान लो ए और ए दोनों दे रखे हैं, इन दोनों के बीच क्या ए, यानी 1/2 बी सी साइन सी, समझ रहे हैं। दोनों भुजाओं को गुणा कर देंगे और जो कोण दे रखो हैं वैल्यू रख देंगे 1/2, इस तरीके से आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये आपका हो गया विषमबाहु, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे समद्विबाहु त्रिभुज की ओर। देखो फॉर्मूले लिखा रहा हूँ, टाइम लग रहा है, इससे आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। अगर याद नहीं है फॉर्मूले तो आप इनको भाई नोट करते चलिए। हालांकि आपके जो है बुक में ही फॉर्मूले दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है, कैसे कैसे क्या करना है। अब हम बात करते हैं समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी दो भुजाएं कोई भी बराबर हों, उसे हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे मान लीजिए ये आपका जो है त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। इसमें से कोई भी दो भुजा बराबर कर लीजिए। जैसे मैंने मान लिया एक भुजा ये और ये दोनों बराबर, जैसे इसका मान लिया ए तो ये भी क्या हो जाएगी ए। ये तीसरी भुजा है, इसे अलग कर लेते हैं, इसे मैंने मान लिया बी, ठीक है। कोई भी दो भुजा बराबर होती हैं, हो सकती हैं, या तो ये और ये दोनों हो सकती है, या फिर ये दोनों हो सकती है, या फिर ये दोनों हो सकती है। मैंने कौन कौन सी मान ली, ये दोनों मान ली। कोई भी दो भुजा बराबर हो सकती है, क्या बनेगा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। अगर मैं आपसे यहाँ परिमाप की बात करूँ तो क्या होगा भाई, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, यानी a प्लस बी। परिमाप क्या हो जाएगा 2a प्लस बी, तो इसे तो लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है।
परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस बी। देखो ये चीज़ आपको रटने नहीं कि 2a प्लस बी होता है, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। वहाँ भुजा दे देगा, वो आपसे पूछेगा परिमाप, तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, आपका परिमाप निकला। तो रटना नहीं कि 2a प्लस बी होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ से पूछूँ बताना समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कैसे निकालेंगे। ऊंचाई पूछूँ तो किसकी, समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो देखना ऊंचाई कैसे निकालें। आपका आधार है और आपके शीर्ष वर्टेक्स है, और इस शीर्ष से हम क्या करेंगे, एक लंब डाल देंगे आधार पर, परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्या निकालना है, मैं ऊंचाई निकाल रहा हूँ। कभी भी किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, शीर्ष से हम क्या खींच देते हैं, लंब डाल देते हैं किस पे, आधार पर, परपेंडिकुलर, ठीक है। और हमारा कौन सा 90 डिग्री हुआ। क्या निकलवा रहा हूँ आपसे मैं, एच, ऊंचाई, ये निकालना एच। कैसे निकालेंगे, तीनों भुजाएं दे रखी होंगे क्वेश्चन के अंदर, और आपसे समद्विबाहु त्रिभुज का पूछे, ऊंचाई पूछेगा। तो आपको यहाँ एक चीज़ याद रखनी है, देखो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं भाई, तो ये जो हमारा पॉइंट होगा ये हमारा कैसा होगा, मध्य बिंदु। क्यों, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर ना हो तो आपका ये मध्य बिंदु नहीं होगा। यानी इस आधार को ये जो हमारा लंब है 2 बराबर भागों में बांटेगा, ये हमारा कैसा होगा, मिड पॉइंट होगा। अब यहाँ से एक चीज़ और समझना, ऊंचाई निकालनी है मुझे, तो देखना मिड पॉइंट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, चलो बी रहने दो, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई रहने दो ऐसे। देखो क्या बता रहा था मैं, क्या बता रहा था, लंब हमारा 2 बराबर भाग में बांटेगा। जैसे ये पूरा b है तो यहाँ से और यहाँ तक ये कितना होगा भाई, b/2 हो जाएगा आधा, और ये भी कितना हो जाएगा इधर वाला, b/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है, मुझे निकालनी ऊंचाई, तो ऊंचाई कैसे निकालूंगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक इस पॉइंट का भी नाम दे दो d, क्या दे दिया d। आप देख रहे हैं 90 डिग्री है, तो आप इस ट्रायंगल को देखेंगे, ट्रायंगल ABD, ये जो त्रिभुज है आपका कैसा, समकोण त्रिभुज है, या फिर बोले ADB, जिसमें D आपका क्या है 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है। अब मुझे क्या निकालना है, इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपका जो बनेगा क्या है, लंब है, हाइपोटेनस है, ये आपका आधार है, बेस है, और आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब है। तो लगा दीजिए, ये हाइपोटेनस कर्ण है, कर्ण कितना a, यानी कि a² बराबर लंब कितना, परपेंडिकुलर h है, h का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस आधार कितना है। आप देख रहे हैं त्रिभुज कौन सा लिया हमने, ADB लिया है, तो आप आधार देख रहे हैं क्या है हमारा, b/2, क्या है b/2, और इसका क्या है हमारा स्क्वायर है। तो b/2 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, b²/4, क्या हो जाएगा, b²/4। क्या निकालना है हमें, ऊंचाई निकालनी है। क्या निकालना है भाई, ऊंचाई निकालनी है। तो आप देखेंगे h² बराबर कैसे निकालेंगे। ये जो हमारे b²/4 है, इधर इसे किधर ले आएंगे, a² की तरफ, यानी a², ये प्लस का इधर लाएंगे, किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, b²/4। यहाँ से आप h निकाल लेंगे और ये हो जाएगा हमारे स्क्वायर रूट के अंदर a² माइनस b²/4। ये हमारे समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, आपको इस फॉर्मूले को रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता कि a² माइनस b²/4 होता है h, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मैंने बताया क्यों, देखो कभी भी आपको समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी हो तो आपको क्या करना है, उसके शीर्ष से आधार पर हमें क्या करना है, लंब डालना है, और इस तरीके से आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा के और हम क्या निकाल दें, ऊंचाई निकाल दें। बस आपको मैंने तरीका बताया निकालने का, ना कि आपको रटना है। अगर आप याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि हम इसकी जो ऊंचाई कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ और समझना है। अब मैं यहाँ से आपसे पूछूँ को बताना इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, इसे मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। क्षेत्रफल, एरिया किसका, समद्विबाहु त्रिभुज का। तो देखना 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और ये जो आपका फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू 8, ये फॉर्मूला आपका कहीं भी ले सकता है अगर आपको उस त्रिभुज का आधार और ऊंचाई पता हो। आपको बिल्कुल परेशान होना, बस आप जो बता रहा हूँ फॉर्मूले साथ के साथ लिखते रहिए। किस तरीके से यूज होंगे क्वेश्चन बताऊंगा तब आपको समझा दूंगा अच्छी तरीके, ठीक है। तो आप देखें आधार क्या है हमारा, आप देखो इस त्रिभुज ABC का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो आधार क्या है, BC है, यानी कि 1/2, और BC यानी कितनी B है, B इंटू हाइट कितनी निकली, ऊंचाई, रूट के अंदर आप देखेंगे
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। इस तरीके से आप जो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यानी कि आधार और ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ, याद बिल्कुल भी नहीं करना, बस आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इसका क्वेश्चन आएगा तो और अच्छी तरीके से हम समझ लेंगे। और ये जो मैं लिखा है क्षेत्रफल वाला 1/2 बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला आपका होता है समकोण त्रिभुज का, राइट एंगल ट्रायंगल का। तो ये हमारे तीनों त्रिभुज हो गए कंप्लीट। ठीक है, कौन से वाले? भुजाओं के आधार पर। अब हम अगला त्रिभुज पढ़ेंगे, कौन सा? कोणों के आधार पर, और जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ कौन सा? समकोण त्रिभुज। जो बाकी दो उन्हें नहीं पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे? ज्योमेट्री के अंदर। समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है भाई? तो आप देखेंगे जिसके अंदर एक कोण हमारा क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। जैसे मैंने ये मान लिया 90 डिग्री का, ए बी सी, ये हमारा क्या है? 90 डिग्री का कोण है। कौन सा? बी। और ये हमारा त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसका आपसे क्षेत्रफल पूछेगा तो आप देखेंगे 1/2 इंटू लंब, लंब इंटू आधार, लंब इंटू आधार। लंब कौन सा भाई इसमें? ये हमारा परपेंडिकुलर। आधार कौन सा? ये बेस है हमारा। ये आपका आधार है और ये आपका परपेंडिकुलर है, यानी कि हमारा क्या है? लंब है। लिख लीजिए इसे, लंब। और ये आपका आधार है, अभी मैंने बताया था आपको। और ये क्या आपका? कर्ड, यानी कि हाइपोटेनस। अब देखना, इस लंब को हम ऊंचाई भी कह देते हैं। इस लंब को क्या कहते हैं? ऊंचाई भी। यानी इसी फॉर्मूला लिख सकते हैं 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा समकोण त्रिभुज के लिए, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाँ, पाइथागोरस पर अभी बता दिए, फिर दोबारा से लिख लेना। पाइथागोरस पर में क्या होती है? कर्ड का स्क्वायर, कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपके जो फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे कभी भी, जैसे 3 भुजाएं हैं, इन 3 में से 2 भुजाएं दे दे, कोई एक पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भाई समकोण त्रिभुज इसके अंदर, और हमें कुछ नहीं पढ़ना। और अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। काफ़ी टाइम हो गया वैसे फार्मूले लिखाते लिखाते, और अब भाई ये फार्मूले याद कर लेना। ठीक है, ये ना करें कि हमें देख देख के करेंगे, नहीं भाई, आपको फार्मूले याद करने हैं। ठीक है, तो देखना इसका जो पहला क्वेश्चन है, और इसका पहला क्वेश्चन आपका जो है समकोण त्रिभुज पर आधारित है। कैसे देखेंगे? पहला क्वेश्चन देखिए, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 एकक है और उसका कर्ड 13 एकक है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना? वो बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा। तो देखेंगे समकोण त्रिभुज दिया क्वेश्चन के अंदर, तो आप देखेंगे समकोण त्रिभुज कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखना, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 एकक है और उसका कर्ड 13 एकक है। ये हमारा 90 डिग्री, और मैं कर्ड कौन सा बताया था? ये होता हमारा 90 डिग्री के सामने का हमेशा हमारा क्या होता है? कर्ड होता है, हाइपोटेनस। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे कर्ड कितना दे रखा है? 13 दे रखा है। इसने बोला एक भुजा 5 है, इन दोनों में से एक भुजा आप 5 कोई सी मान लीजिए। क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बताया कि लंब 5 है, आधार 5 है, आपकी इच्छा कोई से मान लीजिए। जैसे मैंने इसे मान लिया, आपकी इच्छा कोई से मान लो, चाहे इसे इसका माने तो इसे मान सकते हो। ठीक है, मैंने इसे मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है? उसका क्षेत्रफल पूछा है। तो अभी मैंने आपके लिए बताया था, जब समकोण त्रिभुज अभी इससे पहले जो कराया था, फॉर्मूला लिखा रहा था मैं, तब मैंने आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताया था? 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। यही फॉर्मूला लिखाया था भाई, बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। अब आप कह रहे होंगे 1/2, आधार तो हमें पता ही नहीं, ऊंचाई तो मालूम 5। इस आधार को कैसे निकालेंगे? इस आधार को कैसे निकालेंगे? तो देखना, एक तो तरीका आपका वही है कि पाइथागोरस प्रमेय लगा दो और आपका यहाँ से आधार निकल आएगा। एक दूसरा तरीका और भी है जिसमें आपको जो पाइथागोरस प्रमेय बिल्कुल भी लगाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट जो है इससे आधार या लंब निकाल सकते हैं, कर्ड निकाल सकते हैं, कुछ भी। अगर 2 भुजाएं दे रखी तीसरी निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखना, उसे हम बोलते हैं ट्रिपलेट। कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे देखेंगे 3, 4, 5, और आप देखेंगे 5, 12, 13, 6, 8, 10, 7, 24, 25, 8, 15, 17, बहुत सारे नंबर हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप इतने नंबर याद कर लीजिए बस। और ये
कोई बड़ी बात नहीं याद करना। 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10, 7 24 25, 8 15 17, ऐसे क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट बोलते हैं। इसका मतलब क्या, देखो कभी भी आपको अगर ये भुजाएं दिखाई देती हैं, ये वाली भुजाएं, ये नंबर जो दिख रहा है, अगर इस तरीके से किसी भी त्रिभुज भुजाएं, इसका मतलब है आपका त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। अब आप देखना जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो आपके कर्ण होगा। तो आप देख रहे हैं सबसे बड़ी भुजा 5 है, यहाँ 13 है, यहाँ 10 है, यहाँ 25 है और यहाँ देख रहे हैं आप 17 है। यानी ये जो बड़ी भुजा दे रखी है हमारे क्या कर्ण है। क्या दे रखा है भाई, कर्ण दे रखा है। अब आप यहाँ से एक चीज़ देखना, 5 है, यानी आप यहाँ देख रहे हैं 5 और 13, आपके दिमाग को तुरंत ट्रिपलेट आनी चाहिए कि 5 12 13 है। आप देख रहे हैं 5 है 13, यानी एक भुजा जो होगी वो क्या होगी 12। आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही बता सकते 5 12 13। या फिर इनके कोई भी गुणज हों, जैसे समझिए हमारा ये 7 है, 7 के गुणज ले लो, जैसे 7 दूनी 14, 2 को गुणा कर दिए सब में 14, 24 दूनी 48 और 25 दूनी 50, यानी ये भी हमारा क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ये नंबर हों या फिर इनके गुणज हों, वो सारे के सारे क्या होंगे, हमारे समकोण त्रिभुज होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए इसे निकालने के लिए, या फिर इस तरीके से कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय पता है, अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं, मैं उसे नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा 5 12 13, समझ गए, आधा निकला है, बस वैल्यू रख दीजिए। 1/2 बेस कितना निकला हमारा 12, इंटू हाइट कितनी हमारी 5। भाई ये कर्ण है, ये लंब है, सॉरी ये लंब है और ये आधार है, और लंब को हम ऊंचाई भी कह सकते हैं, और ये हमारा क्या आधार है। ठीक है, तो आप देखेंगे 2 से कितनी बार कटेगा, 6 बार, और 6 का गुणा आप 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 30। यही आपका आंसर। बताइए क्वेश्चन के अंदर कुछ था, कुछ भी नहीं है। ठीक है, यह सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 2 है। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज। भाई साहब तुरंत दिमाग में आना चाहिए, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। ठीक है, पूछा क्या है कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, देखो मैंने वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला नहीं लिखा है ना, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर आ गया, कोई बात नहीं, तो लिख लेना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर, पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर। तो अब मुझे बताइए, पहले मुझे त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए, तब मैं जो है इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ। और कैसा, अंतःवृत्त है, यानी कि मुझे अंतःवृत्त की पहले त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, तभी तो मेरा क्षेत्रफल निकलेगा। भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर। पाई तो हमारे कांस्टेंट वैल्यू होती है 22/7। इस त्रिज्या कहाँ से निकालें, अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो प्यारे मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए, a/2√3 लिखाया था कि नहीं लिखाया था, अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था शुरुआत में क्लास में। r बराबर अंतःवृत्त की त्रिज्या को स्मॉल r से डिनोट किया था, और उसका फॉर्मूला लगा था a/2√3। a क्या है भाई, a मैंने आपको बताया था, ये हमारी क्या है, समबाहु त्रिभुज की क्या है, भुजा है, साइड है। आप देखेंगे, और इस समबाहु त्रिभुज की जो भुजा दे रखी है कितनी, 6 सेंटीमीटर है, यानी a की जगह हम कितना लिख देंगे 6। r बराबर निकला, a की जगह 6 लिख देंगे 2/√3। आप देखेंगे 2 से 3 बार कट जाएगा हमारा, यानी कि स्मॉल r निकला हमारा 3/√3। बस इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। भाई r क्या हमारी रेडियस है, त्रिज्या है, तो आप देखेंगे पाई इंटू त्रिज्या हमारी r कितनी निकली, 3/√3, 3/√3 का स्क्वायर। तो बताइए क्वेश्चन में कुछ है, बस फॉर्मूला का रोल और कुछ भी नहीं इसमें। ठीक है, कर दीजिए भाई, पाई इंटू इस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, और इस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी इस स्क्वायर से आपका ये रूट हट जाएगा। 3 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 3 बार, यानी पाई इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 पाई। ये आपका आंसर। बताओ हैं बच्चों वाले क्वेश्चन कि नहीं, बच्चों वाले क्वेश्चन है, बस क्या होना चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसी तरीके से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आपको अपना दिमाग तो इसमें लगाना ही नहीं है, बस क्वेश्चन के अंदर जो बोलता जाए आप लिखते चले जाइए, लेकिन लिखते तो तब चलेंगे जब आपको फॉर्मूले याद होंगे, वरना नहीं लिख पाएंगे। तो जैसे आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई, त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई चाहिए, यानी हमें क्या निकालना है, ए निकालना है। त्रिभुज कैसा दिया है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, क्या निकालना है, हर भुजा की लंबाई, और हर भुजा क्या होती है, बराबर होती है समबाहु त्रिभुज, यानी हमें ए की वैल्यू निकालनी है।
अब यहाँ से आप चीज़ देखना, क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है। आप देखिए किसी संभावित त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान, तो बताना इसका जो परिमाप होगा क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग परिमाप होगा 3a। भाई होगा कि नहीं होगा, क्या बताया था मैंने, सभी भुजाओं का योग परिमाप होता है, परिमाप आप देखेंगे 3 हो गया। आगे पढ़ना, क्वेश्चन क्या बोला, परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। अब बताइए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू a² यानी कि साइड का स्क्वायर, यही होता है। और ये जो संख्यात्मक मान है परिमाप, ये कितना गुना है, √3 गुना, किसका, क्षेत्रफल का। भाई हमारा क्षेत्रफल यही तो है, और इस क्षेत्रफल का इस क्वेश्चन ने बताया √3 गुना है, तो √3 गुना कर दिया, गुना का मतलब क्या, मल्टीप्लाई, ठीक है, क्षेत्रफल का √3 गुना। अब इन दोनों को बराबर कर दीजिए, बस आपके ए निकल आएगा। भाई कुछ भी नहीं करना, बस सॉल्व कर लीजिए। आप देखेंगे इस ए से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ए से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और आप देखेंगे ये √3 और √3, इधर कितना है 3 और ये क्या 4, तो इस 4 का 3 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 3 × 4 बराबर ये √3 और इंटू √3, यानी कि रूट आपका हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, ए तो आपका ये है और रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा, सिर्फ 3। इस 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, ए बराबर आपका क्या निकलेगा 4। बताइए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं भाई। उम्मीद करूँगा आपको क्वेश्चन जो समझ आ रहे होंगे। अच्छा, हम इसमें ये तो देख ही नहीं रहे हैं कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऐसे करता जा रहा हूँ मैं, तो इसका हमारा कौन सा, सी ऑप्शन हो जाएगा तीसरे का, ठीक है, कौन सा, सी। और दूसरे वाले का कौन सा था हमारा, डी ऑप्शन था। और पहला वाला जो क्वेश्चन था उसका कौन सा था हमारा, 12 × 5 = 60 यानी 30, यानी कि सी ऑप्शन था, ठीक है, पहले वाले का। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो मुझे बताइए भाई साहब कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, क्या फॉर्मूला होता है, √3/4a²। देखो हर बार फॉर्मूला लिखूंगा, जितनी बार भी क्वेश्चन होगा ना हर बार फॉर्मूला लिखूंगा, क्यों, इसका फ़ायदा क्या है, आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे, जितनी बार ज़्यादा लिखोगे उतनी जल्दी याद हो जाएंगे। तो आप भी प्रैक्टिस करें, जितनी बार क्वेश्चन करें उतनी बार हर बार फॉर्मूले को लिखें, ठीक है। तो आप देख रहे हैं क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 9√3। हाँ, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार और। तदनुसार उसकी माध्यिका की लंबाई कितने मीटर होगी, त्रिभुज कैसा, समबाहु त्रिभुज है, माध्यिका की लंबाई या फिर ऊंचाई, क्या बताया था मैंने, माध्यिका की लंबाई या फिर ऊंचाई क्या होती है, √3/a। अभी ये सारी चीज़ें लिखाई थी कि नहीं लिखाई थी, लिखाई थी भाई। अगर नहीं देखे आपने, डायरेक्ट यहीं क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही होगी, तो मैंने शुरू में ये बताया, अगर आपने शुरू में नहीं देखा तो देख लीजिए, ठीक है। ये हमारी माध्यिका यानी कि हमारी ऊंचाई होती है समबाहु त्रिभुज की, √3/a, यानी मुझे ए अगर पता हो तो हमारी क्या निकल आएगी, ऊंचाई निकल आएगी। ए कैसे निकलेगा, आप देखेंगे क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है हमारा क्षेत्रफल दे रखा है 9√3, लिख दीजिए 9√3। भाई क्षेत्रफल फॉर्मूला ये तो, इस क्षेत्र में 9√3 बराबर √3/4a²। आप देखें √3 से आपका √3 कैंसिल हो जाएगा, a² बराबर क्या हो जाएगा भाई, 9 × 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 36। आप देखें a बराबर कितना हो जाएगा 6। भाई 36 का वर्गमूल कितना आएगा, अच्छा a² 36 है, a बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। दोनों तरफ क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे, क्यों, क्योंकि हमें a निकालना है, a की वैल्यू हमारे 6 आ गई। यहाँ रख दीजिए √3/2 इंटू एक जगह कितना 6 लिख दीजिए भाई, 2 से कितनी बार कट जाएगा 3 बार, यानी आपका आंसर हो जाएगा 3√3। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा भाई 3√3 यानी कि सेकंड ऑप्शन। आप देख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर क्या है, सिर्फ फॉर्मूले का रोल है, कुछ भी नहीं है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, वह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे देखना, पढ़ना भाई, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिए। आप देखें क्वेश्चन दिया है, एक त्रिभुज की भुजाएं 5:4:3। देखो अब आप जैसे साइड लेके आपके दिमाग को तुरंत आना चाहिए 5:4:3, अरे यार ये तो समकोण त्रिभुज है। अभी मैंने आपको ट्रिपलेट बताई थी, 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10, 7 24 25, इस तरीके से बताई थी। आप देख रहे 5 4 3, अब ये मत कहना है 5 4 3 आपने 3 4 5 बताया था, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हो सकता है। आप देखना क्या 3 4 5, यानी हमारा त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। क्वेश्चन को पढ़ते समय तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए साइड को देख के, ठीक है, कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। आगे देखना, यह ज्ञात होने पर कि उसी तरह के एक अन्य त्रिभुज, उसी तरह के, ये त्रिभुज क्या है समकोण, तो यानी कि अगला वाला भी त्रिभुज कैसा होगा, समकोण होगा, क्योंकि उसने बोला अन्य उसी तरह के, ठीक है। अगला त्रिभुज कैसा होगा, समकोण होगा, जिसकी भुजाएं 30 24 और 18 सेंटीमीटर, कितनी है 30
24 और 18 सेंटीमीटर, ठीक है, लंबी है। का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना है। अब देखो इसने क्या बोला है, एक त्रिभुज तो हमारा ये है और दूसरा त्रिभुज ये है, इसका जो क्षेत्रफल है, इस वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है पहले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या है, 9 गुना है। पहले त्रिभुज की भुजाएं कितनी लंबी होंगी, पहले त्रिभुज की भुजाएं कितनी लंबी होंगी। आप देख रहे हैं रेशियो में दे रखा है, तो बताना। आप देख रहे हैं त्रिभुज कैसा हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया कि नहीं हो गया, 5 4 3 दे रखा है। आपको ये अब चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उसने बोला अन्य उसी तरह क्या, तो ये भी आपका कैसा त्रिभुज होगा, समकोण होगा। अगर आप चेक करना चाहते तो आप देखेंगे, आपको ये पाइथागोरस प्रमेय चेक नहीं करना, आप इसका रेशो बना लीजिए, कट जाएगा। 6 3 18, 6 चौके 24 और 6 पंजे 30। आप देख रहे हैं 3:4:5 आ रहा है, यानी त्रिभुज कैसा आपका है, समकोण है, ठीक है। क्या 30 24 18, 30 24 18। अब यहाँ पर आप देखिए क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है समकोण त्रिभुज का, 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। अब आप देख रहे हो, मैंने आपको बताया था अभी पहला ही जो क्वेश्चन सॉल्व कराया था कि सबसे बड़ी जो भुजा होती है हमारी क्या होती है, कर्ड होती है, हाइपोटेनस होता है, यानी सबसे बड़ी भुजा का 5 है, यानी ये हमारा क्या बनेगा, कर्ड बनेगा। जो बाकी जो 2 भुजाएं हमारी क्या, एक आधार होगा एक ऊंचाई होगी, कोई सी मान सकते हैं आधार ऊंचाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 3 × 4। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, डायरेक्ट इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं करना है, रेशियो में दे रखा है। रेशियो में दे रखा है तो आपको इसके साथ क्या लेना पड़ेगा, कोएफिशिएंट लेना पड़ेगा, यानी कि 4x इंटू 3x, ठीक है, कोएफिशिएंट लेना। जब मल्टीप्लाई कभी भी करें रेशियो में दे रखा तो आप तुरंत आपके दिमाग में कोएफिशिएंट लेना होगा, गुणांक लेना पड़ा। इसका क्षेत्रफल ही निकला, इसका क्षेत्रफल बताइए। सबसे बड़ी भुजा कौन सी, 30 है, यानी हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, कर्ड होगा। और ये जो दोनों भुजाएं बची, इसमें क्या होगा, एक आधार होगा और एक क्या होगा, ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2। आधार क्या है, कोई सा मान सकते हो, एक चाहे 18 मान लो चाहे 24, क्योंकि आपस में गुणा होना है, आधार गुणा ऊंचाई। भाई ये तो हमारा कर्ड है, तो आधार ऊंचाई ये दोनों होंगे, 18 × 24। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझना, ये पहला त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज है, और ये जो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है पहले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना है। पहले वाला त्रिभुज है, इसका ये 9 गुना है। कौन सा, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है इसका, इस पहले वाले का 9 गुना। 9 गुने का क्या मतलब, 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या होगा, 9 गुना हो गया। आप देखेंगे 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 9 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। और आप देखेंगे 4 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 12। 4 और 3 कितना, 12, और 12 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। आप देखेंगे x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x² बराबर 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4। आप देखेंगे x बराबर क्या निकलेगा भाई, x² बराबर 4 है, x की वैल्यू निकालनी है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे, यानी कि x² का वर्गमूल s और 4 का वर्गमूल कितना आएगा, 2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इस 2 को आप पुट कर दीजिए। क्वेश्चन के अंदर ये तो पूछा पहले वाले त्रिभुज की भुजाएं क्या हैं। पहले वाला त्रिभुज क्या है, 5x 4x और 3x, क्योंकि अनुपात में दे रहे हैं। x की वैल्यू कितनी है, 2, तो रख दीजिए। 5 दूनी 10 हो जाएगा भाई, x के 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 10 8 6। तो बताइए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। उम्मीद करूँगा आपको समझ आ गया होगा। और इसका आंसर देखेंगे सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और तब तक मैं इसमें जो है इंक डाल लेता हूँ, थोड़ी सी इंक कम हो रही है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, और हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा, 6, और इसका आंसर कौन सा है हमारा, 10 8 6, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखेंगे, ये भी आपका आसान क्वेश्चन है। और आप देखेंगे आज की वीडियो में हमारे क्वेश्चन तो कम हुए हैं, है ना, और वीडियो लंबी हो गई। इसका रीज़न आपको पता है, क्योंकि मैंने इसमें जो फार्मूले लिखा है, और फार्मूले की वजह से वीडियो थोड़ी हमारी आज की बड़ी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, उसकी पार्श्व भुजा तथा आधार का अनुपात कितना, 7:4। समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज का क्या मतलब है, यानी कोई भी 2 भुजाएं बराबर हों। जैसे मैंने मान लिया ये और ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है, और ये क्या है, हमारा आधार है। ये क्या है, हमारा आधार। अब समझना यहाँ पर रेशो जो दे रखा किस किस का दे रखा, ध्यान से समझना। उसकी पार्श्व भुजा तथा आधार, आधार ये है, आधार से पार्श्व भुजा कौन कौन सी भाई, इससे लगी हुई भुजा कौन सी, एक ये है एक ये, और ये दोनों को दोनों मैंने क्या मानी, बराबर मानी है। और इनका जो अनुपात है कितना है, 7:4। किस किस का, पार्श्व भुजा तथा आधार। तो पार्श्व भुजा पहले दिया तो पहले अनुपात कितना, 7,
यानी 7, आधार कितना है 4 यानी कि 4। ठीक है भाई, पार्श्व भुजा तथा आधार। आप कह रहे हैं इसे क्यों नहीं 7 माना, इसे भी तो, ये भी तो 7 है भाई, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये भी क्या होगी 7 होगी। अब यहाँ से आप एक चीज़ समझना, देखो यहाँ पर रेशियो में दे रखा है, किस में रेशियो में, तो इसके साथ कोफिशिएंट ले लो 7x और 4x, ये भी क्या होगा 7x, समझ गए। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, क्वेश्चन के अंदर पूछा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, मैंने आपको क्या बताया था भाई, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये बताया था। आप देख रहे हैं आधार तो आपके पास है 4x है। ऊंचाई कैसे निकालेंगे, ऊंचाई क्या बताई थी मैंने आपको, तुरंत दिमाग आना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, कब, जब समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की बात करें तब। तो देखना कैसे निकालें, यहाँ पर एक चीज़ और देखना, क्वेश्चन के अंदर परिमाप दे रखा है इसका कितना 18 सेंटीमीटर, यहाँ बताना इसका परिमाप कितना होगा, 7 और 4 11 और 7 कितना 18x। परिमाप कितना 18x, भाई परिमाप क्या होता है सभी भुजाओं का योग, 18x बराबर, क्वेश्चन में कितना 18, दोनों को बराबर कर दें भाई, ये भी परिमाप है वो भी परिमाप है, ये हमारा रेशियो में क्वेश्चन के अंदर वो एक्चुअल दे रखा है। आप देखेंगे 18 से 18 कट जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। और जब आप इस 1 का गुणा 7 में करेंगे, 7x 4x और 7x में करेंगे तो क्या आएगा, ये 7 ही हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क पड़ेगा कुछ नहीं, ऐसा ही रहेगा, यानी ये हमारी भुजाएं निकल आएंगी। आ रहा है समझ, क्या नहीं आ रहा है, अभी कुछ नहीं किया, देखो बस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो दिया वही किया मैंने, अपनी तरफ से अभी कुछ नहीं किया। अब मुझे निकालना क्षेत्रफल, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आप देखेंगे 1/2 बिल्कुल सही है, आधार मुझे पता है कितना 4 है बिल्कुल। ऊंचाई कैसे निकालूंगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालिए, क्या बताया था, ये जो शीर्ष है इस शीर्ष से आधार पर एक लंब खींच देंगे, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ कर देंगे, किस पे, बेस पर, कहाँ से, वर्टेक्स से। अब आप देखिए मैंने आपको बताया समद्विबाहु त्रिभुज में ये जो हमारा परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ हमने की है, ये बेस को यानी आधार को 2 बराबर भाग में बांटती है, 2 बराबर भाग में बांटती है। क्यों, क्योंकि ये दोनों भुजाएं हमारी कैसी हैं, बराबर। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर नहीं होंगी तो ये हमारी 2 बराबर भाग में नहीं बांटेगा। अब यहाँ से आप एक चीज़ समझना, इस पूरी आधार की जो लंबाई वो कितनी 4 है, तो आधा आधा 2 बराबर बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर वाला भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ये भी 2 और ये भी हमारा 2। हमें क्या निकालना, ऊंचाई निकालनी h, तभी तो हमारा क्षेत्रफल निकलेगा। ऊंचाई कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई, आप देख रहे हैं 7 है ये 2 है, पाइथागोरस प्रमेय हमारा होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आप देखें कर्ण कितना हमारा 7 है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, कर्ण कितना 7 है भाई, समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया, ये हमारा समकोण त्रिभुज बन जाएगा ये। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने क्या है परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है, लंब डाला है, तो आप देख रहे हैं ये हमारा 7 है, 7 का स्क्वायर 49, हमारा कर्ण है, ये हमारा लंब है या फिर बोले ऊंचाई, और ये क्या हमारा आधार। आप देखें लंब का स्क्वायर यानी ऊंचाई h हमारी क्या, सॉरी लंबाई क्या मानी h यानी h का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 2 है भाई, ये त्रिभुज है हमारा। अब आधार है 4 मत ले लेना, क्योंकि समकोण त्रिभुज तो हमारा ये है, तो आधार कितना 2 है, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना 4, h स्क्वायर निकालना, तो आप देखेंगे h स्क्वायर बराबर इस 4 को 49 की तरफ लाएंगे, माइनस हो जाएगा, 49 में से 4 जाए कितना हो जाएगा 45, कितना हो गया 45, तो h बराबर कितना हो जाएगा भाई, h बराबर यहाँ लगा देंगे स्क्वायर रूट, भाई स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा स्क्वायर रूट, h बराबर कितना होगा √45, बस यहाँ पर रख दीजिए √45। आप देखेंगे 2 से कट जाएगा, थोड़ा ऊपर लिखूँ, आधार हमारा कितना है 4 है, और ऊंचाई कितनी हमारी कितनी निकली √45। ठीक है, 2 से कितने बार कट गया, 2 बार कट गया, आप देखेंगे कितना आ गया 2√45। लेकिन आप देखेंगे ऑप्शन में ऐसा कोई भी नहीं है 2√45, देखो ये 45 है, इसके फैक्टर करें, इसमें कुछ बाहर आ जाएगा, तो 45 फैक्टर करेंगे 3 × 3 × 5, ये फैक्टर हो जाएंगे 45 के। तो आप देखेंगे 2 को हम पेयर बना देंगे, ये पेयर बन जाएगा, इस पेयर को बाहर निकालेंगे, तो आप देखें 2 तो पहले से बाहर है, ये पेयर बाहर आ जाएगा 2 × 3, और ये हमारे सिंगल बचा ये अंदर पहुँच जाएगा रूट के अंदर। ठीक है, √5, 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 √5, ये इसका जो आंसर होगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में, ये हमारा आंसर हो गया।
बस कुछ नहीं क्वेश्चन के अंदर। अब हम देखेंगे, अच्छा इसका आंसर कौन सा, 6√5 यानी कि बी। अब आप क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। और अगर आपको यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक संभावित त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई 6√3 है, माध्यिका या ऊंचाई, तो बताना माध्यिका या ऊंचाई का मैंने जो फॉर्मूला लिखाया था, क्या लिखाया था भाई साहब, माध्यिका या ऊंचाई क्या बताया था, √3/2a, यही फॉर्मूला लिखाया था, √3/2a, याद होना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर पूछा उस त्रिभुज का परिमाप कितना हुआ, बहुत सिंपल है भाई, परिमाप क्या है, संभावित त्रिभुज है, संभावित त्रिभुज ये भी भुजा है, ये भी है, ये भी है, परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग यानी कि 3 है। यानी अगर मुझे ए की वैल्यू पता पड़ जाए तो यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा, परिमाप निकल आएगा, परिमाप क्या तो 3 है, ए कहाँ से निकलेगा। अब क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ देखना, माध्यिका की लंबाई 6√3 दे गए, 6√3 यहाँ लिख दीजिए, 6√3 बराबर √3/a, भाई जो दे रखा है उसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे। आप देखें √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 का 6 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 12, ए बराबर कितना आया 12 आया, रख दीजिए भाई 3 × 12 यानी कितना हो गया 36, ए हमारा कितना 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, तो बताओ परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, 12 12 12 12 दिया कितना हो जाएगा 36, ये आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन, सी ऑप्शन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये भी आपका जो है आसान ही क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, एक त्रिभुज का आधार, एक त्रिभुज है, आप क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बताया त्रिभुज कैसा है, समबाहु है, समद्विबाहु है, कैसा, ये नहीं बताया, बस ये बताया कोई त्रिभुज है और उसका जो आधार है कौन सा है हमारा 8 है ना, हाँ आधार है कितना 6√3, ये हमारा आधार है भाई, ये हमारा क्या आधार, और कितना देखा 6√3, और उसके दोनों आधार कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री, आधार कोण कितना 30 डिग्री और ये हमारा 60 डिग्री, ठीक है। आगे बोला इसने तदनुसार उस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है। मैंने आपको बताया था कभी भी क्वेश्चन के अंदर त्रिभुज चाहे कैसा भी हो और उसकी ऊंचाई पूछता है तो उसके शीर्ष से आधार पर क्या कर देते हैं, परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ कर देते हैं, यानी लंब डाल देंगे आधार पर इस शीर्ष से, ये हमारी क्या होगी ऊंचाई होगी, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और देखना आप, ये आपका 30 है, ये 60 है, तो बताना ये जो कोण होगा आपका ये कितना होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, 60 और 30 कितना होगा 90, 90 माइनस कर दें इसमें से, 180 में 90 माइनस करें कितना 90, यानी ये जो हमारा कोण वो त्रिभुज जो बन गया कैसा बन गया, समकोण बन गया। क्यों, क्योंकि समकोण त्रिभुज की पहचान क्या होती है भाई, कि एक कोण उसमें कोई भी 90 डिग्री का होना चाहिए, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका त्रिभुज कैसा होगा समकोण। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना, आपके बुक में इसका जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है 6√3/2, 2 से काट दिया 3 बार यानी कि 3√3, यह आपकी बुक में आंसर दे रखा है जो कि बिल्कुल ही गलत है। देखो 90 डिग्री है, मैंने आपको बताया 90 डिग्री के जो सामने होगा हमेशा क्या होता है कर्ण होता है, और इसने बताया आपकी जो बुक में जो सॉल्यूशन दिया वो दिया है कि ऊंचाई जो होती है हमारे क्या होती है कर्ण की आधी होती है, आधी होती है कब होती है, यह इस कंडीशन में नहीं होती, और जो कर्ण की आधी जो ऊंचाई होती है कब होती है, जब ये दोनों कोण बराबर हों, यानी कि ये भी हमारा 45 डिग्री होना चाहिए और ये भी हमारा 45 डिग्री होना चाहिए, तब उस कंडीशन में। तो आपकी बुक में जो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन दिया वो बिल्कुल ही गलत दिया है, अगर आपको किसी ने पढ़ाया वो भी गलत पढ़ाया है, ये आपका आंसर नहीं होगा। फिर आंसर क्या होगा देखना, अगर हाँ ये दोनों कोण बराबर होते 45 होते तो आपका यही आंसर करेक्ट हो जाता, लेकिन अभी नहीं होगा। तो देखना जब भी क्वेश्चन के अंदर एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, 90 डिग्री एंगल दे रखा है, आधार दे रखा है, आधार के दोनों कोण दे रखे हैं और उसकी क्या पूछे ऊंचाई पूछे, डायरेक्ट निकाल सकते हैं ऊंचाई। कैसे, तो आप देखेंगे आधार कितना है 6√3 × ध्यान समझना कब की बात कर रहा हूँ, एक कोण 90 डिग्री हो, आधार दे रखा हो और आधार के दोनों कोण हों, तब आपसे ऊंचाई पूछी जाए तब आप क्या करें, आधार करें। आधार में किसका मल्टीप्लाई करना है, ये जो दोनों कोण दे रखे हैं इनके साथ साइन लगा दिए, sin 30 × sin 60 बस
साइन 30 इंटू साइन 60। ये आपकी ट्रिक है। यहाँ मैं आपको बेसिक से नहीं बता रहा हूँ, बेसिक से थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। तो आप ट्रिक याद रखें, क्या करना है, आधार, और आधार के बाद जो भी आधार के दोनों कोण दे रखे हैं उन दोनों कोण के साथ क्या ले लेंगे, साइन 6√3 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इंटू, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी √3/2, ठीक है। आप देखेंगे 2 से कट जाएगा ये 3 बार, ठीक है ना, ठीक है। और आप देखेंगे √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, पहले से 3 है इंटू ये √3 और √3 रूट हट जाएगा सिर्फ 3/2, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9/2, 2 का भाग 9 में लगाएंगे कितना आ जाएगा 4.5। ये आपका आंसर हुआ, करेक्ट आंसर ये आपका, ठीक है। तो बुक में दे रखा है या फिर आपको किसी ने इस तरीके से पढ़ा है, किसी कोचिंग में या किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपने पढ़ा है, तो बिल्कुल गलत पढ़ा है। इसका आंसर जो होगा 4.5 सेंटीमीटर यानी कि सेकंड ऑप्शन, ठीक है भाई साहब। और अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा दिमाग ज़रूर लगाना पड़ेगा, पर आपको परेशान नहीं होना। एक चीज़ मैंने आपको बताई नहीं थी, पर कोई बात नहीं, आप समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 समझने क्या बोला, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण। अब समद्विबाहु समकोण का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि उसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, यानी कि ये और ये तो बराबर हो नहीं सकती, ये तो हमारी हमेशा सबसे बड़ी होती है, कर्ण है। ये दोनों भुजाएं बराबर, क्योंकि बोला समद्विबाहु यानी 2 भुजाएं बराबर है, और कैसा कैसा त्रिभुज। अगर ये भुजा ए है तो ये भी क्या होगी, ए होगी, ठीक है। अगर ए है तो ये भी ए होगी, तो ये कितना होगा भाई a√2। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है ए का स्क्वायर प्लस आधार कितना ए का स्क्वायर। आप देखेंगे ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a²। हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, तो स्क्वायर हटा देंगे, इधर लगा देंगे रूट, a² ए बाहर आ जाएगा भाई, स्क्वायर है तो, ठीक है, और 2 अंदर। इस तरीके से आपका कर्ण निकला है कितना a√2। तो आप इस प्रॉपर्टी को याद रखना, में लिखा है नहीं है, तो समकोण त्रिभुज हमें लिखा है तो वहाँ लिख देना समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इस तरीके से आप लंब और आधा और कर्ण इस तरीके से वहाँ पर बना लेना, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो परिमाप है वो क्या है 2p सेंटीमीटर है, ठीक है। परिमाप मुझे यहाँ बताइए परिमाप क्या होगा। परिमाप में क्या बताया था, सभी भुजाओं का योग। भुजा क्या है यहाँ पर a प्लस a√2, तीनों भुजाओं का योग, ये परिमाप है। और क्वेश्चन के अंदर परिमाप दे रखा है 2p सेंटीमीटर, कितना 2p सेंटीमीटर। a प्लस a कितना हो जाएगा 2a प्लस a√2 बराबर 2p, ठीक है। यहाँ से a कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 प्लस √2 बराबर 2p, ठीक है। बस इतना ही समझिए, अभी कुछ नहीं करना। जो क्वेश्चन के अंदर जो दिया मैंने वो लिख दिया। आगे देखना क्या है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा। हमें एरिया निकालना है, किसका, समकोण त्रिभुज का एरिया निकालना है। इसका एरिया क्या बताया था मैंने, 1/2 बेस इंटू हाइट। आप देख रहे हैं बेस कितना, आधार, आधार ये हमारा, और ये ऊंचाई है, आधार कितना a, और इंटू ऊंचाई कितनी भी है a, यानी 1/2 a²। ये हमारा क्षेत्रफल इसके हिसाब से। अगर मुझे a की वैल्यू पता हो तो हम यहाँ से ऊंचाई निकाल सकते हैं आराम से। a कहाँ से निकाल सकते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ से निकाल सकते हैं a की वैल्यू। a बराबर क्या होगा 2p अपॉन, इसका डिवाइड लगा देंगे इधर 2 प्लस √2। वैसे तो निकालेंगे भाई, a निकालना है तो 2 प्लस √2 से इधर डिवाइड कर देंगे 2p में। अब यहाँ पर आप देखना, मैंने आपको शायद घातांक करने में या सिंप्लीफिकेशन पढ़ा था, इस तरीके से 2 प्लस √2 बन जाए, यानी कि नीचे कोई भी रूट में संख्या बनती है उसे ख़त्म करना तो किस तरीके से करते हैं। तो अगर आपने पिछले चैप्टर पढ़े घातांक करने या फिर सिंप्लीफिकेशन मैंने पढ़ाया था, तो आप देखना क्या बताया था, ये जो साइन है हमारा प्लस का साइन है, इसका अपोजिट कर दो। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, और माइनस हो तो प्लस, और सेम इसी नंबर से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे, 2 माइनस √2 अपॉन 2 माइनस √2, ठीक है। साइन को चेंज कर देंगे, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा प्लस, और सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देखें इससे कट जाए तो कोई फ़र्क पड़ा कुछ नहीं, हमारी यही संख्या रही, लेकिन काटना नहीं। अब यहाँ से एक चीज़ समझना कि क्यों किया मैंने ये 2p, नीचे से इसे ख़त्म कर दूंगा रूट, कैसे ख़त्म हो जाएगा देखना, ये 2p है और ये कितना 2 माइनस √2, ऊपर तो ही रहा है, नीचे देखेंगे आप 2 प्लस √2 और 2 माइनस √2। आप देखेंगे फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a प्लस b
और a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ ये फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 2 का स्क्वायर भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 2, 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा, और इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी a बराबर जो निकला हमारा क्या निकला p, और ब्रैकेट के अंदर कितना 2 माइनस रूट 2, ये हमारा a निकला। इस a को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपको भाई इसी तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। 1/2 इंटू a की वैल्यू कितनी निकली p 2 माइनस रूट 2, यहाँ रख दीजिए p, और ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस रूट 2, और क्या स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दीजिए, बस इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। तो मुझे थोड़ा सा ऊपर मिटाना पड़ेगा, बोर्ड छोटा है भाई हमारा, ठीक है। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो भाई ना, वीडियो को शेयर किया करो यार। तो इसे मिटा दो, कोई दिक्कत, नोट कर लिया होगा आपने, वैल्यू पुट कर ही दिया मैंने। 1/2 इंटू स्क्वायर करना है, तो p का स्क्वायर क्या हो जाएगा p स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर खोल दीजिए, यानी a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, खोल दीजिए भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्या है a कितना है 2 है और b कितना रूट 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस प्लस बी स्क्वायर, यानी रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या माइनस माइनस लगा दे, 2 हमारा कांस्टेंट, a और b दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 2 और रूट 2 का मल्टीप्लाई इंटू 2 इंटू रूट, समझ गए भाई 2ab। आप देखेंगे 1/2 इंटू पी स्क्वायर, आप देखेंगे ये ब्रैकेट लगा दीजिए, इंटू है तो इसे ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, ठीक है। ये तो अलग चीज़ है हमारी, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, और रूट कितना है 2, ठीक है भाई। 4 और 2 6, माइनस 2 2 4 रूट 2, यहाँ आप देखेंगे 2 कॉमन आ जाएगा, ले लीजिए। 1/2 इंटू ये पी स्क्वायर है, इंटू यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, आप देखेंगे यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ कितना बचेगा 3, माइनस यहाँ कितना बचेगा 2, और ब्रैकेट में कितना 2, आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया पी स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस 2 रूट 2। तो भाई साहब आपको ये क्वेश्चन इसी तरीके से करना होगा, और कोई भी इसका तरीका नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, 3 माइनस 2 रूट 2, कौन सा डी ऑप्शन, ठीक है डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आसान सा क्वेश्चन है। क्या दिया है, ये दिया है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 है तथा उसका परिमाप कितना हुआ। इस पर मैं क्वेश्चन एक पहले भी करा चुका हूँ, पर कोई बात नहीं, करा देता हूँ। क्षेत्रफल एरिया समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, √3/4a²। क्षेत्रफल कितना दे रखा है 4√3, लिख दीजिए, बराबर √3/4a², ठीक है। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, इस 4 का 4 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, a स्क्वायर बराबर कितना होगा 4 गुणा 4 में करेंगे कितना 16, a बराबर कितना हो जाएगा 4, भाई 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। क्या पूछा है हमारे, a क्या है भुजाएं समबाहु त्रिभुज की, क्वेश्चन के अंदर पूछा परिमाप पूछा है। परिमाप मैंने क्या बताया था भाई, परिमाप क्या होता है सभी भुजाओं का योग, भुजा निकल के आगे 4, समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगी। परिमाप क्या होगा भुजाओं का योग, जोड़ दीजिए 4 और 4 8 और 4 12, परिमाप कितना हो जाएगा 12, ये आंसर है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखिए 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/8, 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 1/8 ये दे रखा है, अनुपात में है, और उसका परिमाप कितना 91 सेंटीमीटर। पेरीमीटर जो दे रखा है परिमाप वो कितना है भाई 91 सेंटीमीटर, ठीक है। तदनुसार उसकी सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई का अंतर, सबसे लंबी और सबसे छोटी, और भुजाओं का रेशियो ये दे रखा है। तो देखना यहाँ पर एक कैंसिल हो सकता था, कैंसिल कर लीजिए पहले आप, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 चौके 8, कैंसिल हो गया। अगर कैंसिल नहीं होता तो ऐसे छोड़ देते हैं, कैंसिल हो गया तो कर देते हैं।
आप ऊपर देख रहे हैं 1 है, अगर ऊपर 1 हो तो हम डायरेक्ट इसका रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे? ये फ्रैक्शन हमें ख़त्म करना है। कैसे? तो देखना, इसे ख़त्म करना तो क्या करेंगे, इसे दबा देंगे, 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना 12 हो जाएगा रेशियो। इसे दबा दीजिए अब तो क्या बचेगा, 2 और 4 8 हो जाएगा। अब ये निकालना तो इसे दबा दो, क्या बचेगा 2 और 3 यानी कि 6, ये रेशियो निकल आएगा। 2 से कट जाएगा 6 बार, 2 चौके 8, ठीक है, और 2 दिया 6, 6:4:3, यानी इस रेशियो को हमने चेंज किस में कर लिया, ये बन गया 6:4:3। क्या है? भुजा की लंबाई का अनुपात है। अब क्वेश्चन के अंदर यहाँ एक देखना, क्वेश्चन के अंदर पूछा कि सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी जो भुजा है उसकी लंबाई का अंतर। आप देखना, सबसे बड़ी क्या है 6 और सबसे छोटी क्या है 3, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस कितना होगा, 3। क्या होगा, 3 होगा, यानी आपका जो आंसर होना वो 3 का मल्टीपल होगा। कोई भी आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, अगर 2 ऑप्शन होंगे तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं सिर्फ अकेला ऑप्शन है कौन सा, सेकंड बी, 3 7 21, 21 ही ऐसी संख्या 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणज है, यानी कि 3 का भाग जा सकता है, और कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं जिसमें 3 का भाग चला जाए। तो सॉल्व करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं, लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा हमें तो सॉल्व करके बता दीजिए हमारी समझ में तो आया नहीं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये भी दिक्कत नहीं, पर 21 आ कैसे गया देखना। एक तो तरीका यही बताया कि मैं डिफरेंस देगा, डिफरेंस कितना 3 का गुणज देख लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। 3 गुणज कौन सा, 21, यही आंसर है। लेकिन तरीका क्या है इसका करने का देखना, आप देख रहे हैं परिमाप कितना दे रखा, 91 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है। पेरीमीटर यहाँ जो परिमाप जाएगा कितना आएगा, योग होता है भुजाओं का 6 और 4 10 और 3 कितना 13, कितना 13। अभी हमारा क्या है 6 4 10 और 3 13, 13 क्या है परिमाप है, और 91 क्या है, ये भी परिमाप है, ठीक है। ये हमारी एक्चुअल वैल्यू और ये हमारा रेशियो है। तो हम क्या करेंगे, 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 की वैल्यू कैसे, इस 13 का भाग कहाँ लगा दें, 91 में, कितना आएगा 7। 13 का भाग लगा दें किसमें, 91 में, कितना आ गया 7। 1 की वैल्यू निकल आई, हमें डिफरेंस निकालना है। 6 और 3 में डिफरेंस कितना है, 3 का, यानी 1 की वैल्यू जो निकली है 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 7 यानी कि 21, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, सेकंड ऑप्शन। और अब देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, एक त्रिभुजाकार क्षेत्र की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 मीटर, 20 मीटर तथा 25 मीटर है। अब देखना यहाँ पर ये जो भुजाएं दी है ना 15, 20 और 25, 15 मीटर, 20 और 25, तदनुसार उसमें 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर बीज बोने की लागत की गणना। बीज बोना है, ये त्रिभुज है आपका। अगर मैं आपसे पूछूं बताना ये त्रिभुज कैसा, समद्विबाहु, समबाहु, समकोण, कैसा त्रिभुज है। समबाहु तो है नहीं, समबाहु कब होगा, जब तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजाएं तो बराबर है नहीं। समद्विबाहु क्या है, जब कोई 2 भुजाएं बराबर हो, दोनों भुजाएं बराबर भी नहीं है। समकोण त्रिभुज में आपको बताया था ट्रिपलेट हमें पता होना चाहिए तब निकाल सकते हैं, लेकिन 15 20 25 मुझे ट्रिपलेट बताया ही नहीं मैंने। तो मैंने बताया कि आप रेशियो बना लीजिए, 5 × 15, 5 चौके 20 और 5 × 25, रेशियो बन गया। मैंने आपको एक ट्रिपलेट बताई थी 3:4:5, यानी कि अगर 3 4 5 अगर हमारा समकोण त्रिभुज है तो ये भी हमारा क्या हुआ, समकोण त्रिभुज। चेक करने की ज़रूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन था समकोण त्रिभुज पर, वहाँ बताया था 3 4 5 5 12 13 6 8 10 7 24 25 8 15 17 ये नंबर है, या फिर इनके गुणज हों वो हमारे क्या होंगे, समकोण त्रिभुज। आप देख रहे हैं 3 गुणज है, 3 5 15, 4 5 20, 5 25, इनका रेशियो बना के देखा 3 4 5, ये हमारी ट्रिपलेट बन रही है, यानी समकोण त्रिभुज है, यानी कि हमारा कैसा है, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में एक चीज़ बताई थी मैंने, 15 20 25 सबसे बड़ी जो भुजा है, सबसे बड़ी जो भुजा ये हमारा क्या होगा, कर्ण होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये 25 कर्ण होगा, इसमें से 15 और 20 कोई सा मान लीजिए, चाहे 15 ऐसे मान लो, चाहे ऐसे 20 ऐसे मान लो, इससे कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर पूछा क्या है, उसमें 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर बीज बोने की लागत, बीज बोने की लागत। अब बताओ इस पर बीज बोया जाएगा, कहाँ बोया जाएगा, यहाँ बोया जाएगा, यही तो बोया जाएगा वही बीज, ठीक है। अब ये चीज़ क्या है, कैसे निकालेंगे, हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। शुरू में बताया था त्रिभुज की भुजाओं के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है उसे क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल, यानी मुझे इसका क्षेत्रफल पता हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस आप देख रहे हैं कितना 20, इंटू हाइट कितनी 15, ठीक है भाई, बेस इंटू हाइट, 2 से कट जाएगा 10 बार,
और 10 गुणा 15 यानी कितना होगा 150 वर्ग मीटर। 150 वर्ग मीटर इसका क्या क्षेत्रफल है। लेकिन उसने जो लागत बताई है 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की है, 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की, और ये हमारा 150 वर्ग मीटर। तो लागत कितनी हो गई, इसमें 5 गुणा कर देंगे यानी कि 750 रुपये। कितनी लागत आएगी 750 रुपये, ये आपका आंसर। तो दोस्तों आज हम इस क्लास के अंदर इतने क्वेश्चन करेंगे और वैसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।